नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एशियन हॉस्पिटल पटना। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर सीधे सीधे लेमन की टर्म में समझें तो हड्डियों का कमज़ोर होना या हड्डियों का एक समय के साथ कमज़ोर होना, ज़्यादा प्रॉपरली अगर कहना चाहें तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या और क्यों होता है। हमारे जो बोन्स हैं या हमारी जो हड्डियाँ हैं वो एक लिविंग टिश्यू है और इसमें एक रेगुलर टर्नओवर होता रहता है। रोज़ सेल्स बनते हैं और रोज़ सेल्स टूटते हैं। 20 और 30 की एज तक अगर हम मान के चलें तो सेल्स के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो टूटने की प्रक्रिया से ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इस तरह की समस्या आती नहीं है। और 20 या 30 की एज तक हम जो अपने पीक बोन मास डेंसिटी है उस तक पहुंच जाते हैं। 30 के बाद जो होता है वो ये होता है कि जो टूटने का जो प्रोसेस है वो बनने के प्रोसेस से ज़्यादा तेज हो जाता है। तो जो सेल्स बन कम रहे हैं, टूट ज़्यादा रहे हैं, इसका फलस्वरूप होता क्या है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। अब ये तो हो गया कि ये ऐसा होता क्यों है। अब इसको प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम पॉजिटिव वे में काम करें तो इसको स्लो कर सकते हैं, पूरी तरह रोक तो नहीं सकते हैं, बट इसके इंसिडेंस को स्लो डाउन कर सकते हैं। और अगर इसके कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में काम करें तो हड्डियाँ हमारी और कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इसे बचने के लिए हमें करना क्या है, इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण जो आजकल है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। दूसरा कारण क्या है, हमारे खाने पीने की आदतें। जंक फूड्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स कम ले रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां कम ले रहे हैं, मिलावट वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं। तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ओबेसिटी है, और जिसका भी सबसे बड़ा जो कंड्यूसिव फैक्टर है वो ये है हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। चौथा एक जो कारण जो पाया गया है थायराइड की समस्या। जब थायराइड की समस्या, जैसे थायराइड हार्मोन्स हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइड पेशेंट्स में, या हमारी थायराइड ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो बोन्स सेल्स काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, बनते कम हैं, जिसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर हम कुछ और कारणों की बात करें तो डायबिटीज़ जो एक मोस्ट कॉमन कारण है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पेट संबंधित समस्याएँ, गैस्ट्रिक सर्जरी, जैसे हमने अगर कोई सर्जरी करा ली, हमारी जो खाने की क्षमता होती है वो कम जाती है, या कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। अब इससे बचें कैसे। इसके बचने का सबसे सही और सरल उपाय है कि हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। हम एक रेगुलर वे में, रेगुलर डेज में एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने पर ध्यान दें। अब रही बात खाने पीने पे क्या, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, रागी, ये सब लें। उसके बाद भी अगर हमें समस्या आती है, उसके बाद भी अगर हम कुछ और करना चाहें तो इसमें है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी को एडल्ट्स में अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है डेली। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में हम कैल्शियम टैबलेट ले सकते हैं अगर हमें डाइटरी सप्लीमेंट उतना नहीं मिल पाता है। और इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जहाँ पे होती है वहाँ पे भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट करवा लें। अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी पाई जाती है तो हम विटामिन डी ले सकते हैं। 600 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है 60 ईयर्स की एज तक लेना होता है, उसके बाद 700 to 800 हम ले सकते हैं। और इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। इससे प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं कि हमारे जॉइंट्स में, हमारी बॉडी में पेन हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो स्ट्रेस फ्रैक्चर, हम माना कि हमने नॉर्मल एक्टिविटी की, चले किसी दिन ज़्यादा चल लिए तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर कहाँ कहाँ हो सकता है, हिप बोन्स में हो सकता है, वर्टेब्रा में हो सकता है, स्पाइनल वर्टेब्रल कैनाल में हो सकता है, वेज फ्रैक्चर्स जिसको कहते हैं। हमारा पोस्चर जो होता है स्टुप्ड हो जाता है। स्टुप्ड पोस्चर मतलब हम आगे की ओर झुकते चले जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए, और अगर हम कभी कोई ट्रॉमा हुआ, चोट लगी और फ्रैक्चर हुआ तो यूनियन में प्रॉब्लम आ सकता है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में यूनियन कम होता है। एक जो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी है वो ये कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन होता है। और नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में प्रॉब्लम यह है कि अगर ये हो गया तो ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सब लोगों से कि अगर हमें जॉइंट्स, बोन्स से रिलेटेड किसी भी समस्या से अभी और आगे आने वाले समय में बचना है तो हड्डियों को मजबूत रखना है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें एक्टिव रहना है। हाँ, एक और चीज़ जो देखी गई है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज़्यादा होती है। इसका एक सबसे बड़ा कॉमन कारण होता है कि महिलाएं पहले के समय में घर से ज़्यादा निकलती नहीं थी। आज के समय में क्या कारण हो गया है कि अब घर से निकलती हैं तो
तो लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री हो चुका है, स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है। और एक और जो चीज़ पहले भी थी आज भी है कि मेनोपॉज के बाद, मतलब माहवारी बंद होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के चलते ये हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में बोन डेंसिटी को मेंटेन करने वाला जो मोस्ट कॉमन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। तो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट की जाती है महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, ताकि आने वाले समय में, अपने आने वाले आगे के समय में हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचें और किसी भी अननेसेसरी सर्जरी से हम अपने आप को बचा सकें, ताकि हम स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें।